हेलो एवरीवन, आई एम हनी ठक्कर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड एंड दैट इज़ हाइब्रिड फंड। ओके, सो नाउ लेट्स सी मीनिंग ऑफ हाइब्रिड फंड प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड। सी बेसिकली ये जो हाइब्रिड फंड है वो एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्ट करता है टू और मोर असेट क्लासेस में। लाइक it will invest some of the proportion in stocks and some of the proportion in bond also. So we can say that कि हाइब्रिड फंड में रिस्क कंपेयर टू इक्विटी फंड कम है, क्योंकि ये अपना पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिड फंड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड। द फर्स्ट वन इज कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड इज एन ओपन एंडेड हाइब्रिड फंड जो अपने ज़्यादातर हिस्से को डेप्ट में इन्वेस्ट करता है। लाइक यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड विल इन्वेस्ट इट्स 75% to 90% of total asset classes in debt fund and 10 to 25% in equity and equity related instrument. ठीक है, नेक्स्ट इज बैलेंस्ड हाइब्रिड और अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। अगर म्यूचुअल फंड हाउस बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड को सिलेक्ट करता है देन इट विल इन्वेस्ट 40 to 60% इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड द रेशियो फॉर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो सेम विच इज बिटवीन 40% to 60%. ओके, एंड देयर इज नो आर्बिट्रेज परमिटेड इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। अगर कोई म्यूचुअल फंड हाउस ऐसा है जो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड को सिलेक्ट करता है देन they have to invest minimum 65% to 80% in equity and equity related instrument and remaining 20% to 35% in debt related instrument. And अगर हम type of scheme की बात करें तो aggressive hybrid fund is known as open handed hybrid fund which invest in equity related instruments maximum. ठीक है, then the third type is डायनेमिक असेट एलोकेशन और बैलेंस्ड एडवांटेज। सी ये जो पर्टिकुलर हाइब्रिड स्कीम है वो ओपन एंडेड डायनेमिक असेट एलोकेशन फंड के नाम से जानी जाती है विच इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड डेप्ट इन डायनेमिकली। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर फंड है उसमें कोई रेशियो नहीं है कि ये इतना परसेंट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेप्ट में इतना परसेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अगर ये स्कीम चाहे तो पूरा इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकती है एंड डेप्ट में भी इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट दिस स्कीम मैनेज्ड डायनेमिकली। ओके, देन द फोर्थ वन इज मल्टी असेट एलोकेशन। मल्टी असेट एलोकेशन इज नोन एज ओपन एंडेड स्कीम विच इन्वेस्ट इन एटलीस्ट 3 असेट क्लासेस एंड यस ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम है उनको एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल असेट्स इन्वेस्ट करना होगा इन ईच 3 ऑफ असेट क्लासेस। फॉर एग्जांपल 10% इक्विटी, 10% डेप्ट में एंड 10% गोल्ड में। ठीक है, एंड यस फॉरेन सिक्योरिटीज आर नॉट ट्रीटेड एज अ सेपरेट असेट क्लासेस इन दिस काइंड ऑफ स्कीम। अगर हम टाइप ऑफ स्कीम की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर फंड है is known as open-ended scheme which invest in at least 3 asset classes. Okay. Then the fifth one is arbitrage fund. Arbitrage fund is known as open-ended scheme in arbitrage opportunities and it will invest minimum 65% of its total assets in equity and equity related instruments. Okay. And last is equity savings. Equity saving scheme is a type of hybrid fund which is known as an open-ended scheme and it will invest in equity, arbitrage and debt also. And yes, this scheme have to invest minimum 65% of its total assets in equity and equity related instrument plus they have to invest minimum 10% in debt market. ठीक है, नाउ ये जो स्कीम है उनको अपने स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में हेज एंड अनहेज इन्वेस्टमेंट के बारे में मेंशन करना होगा।
and in defensive consideration they have to mention asset allocation also in scheme information document. ठीक है, ओके गाइस, सो आज के लिए बस इतना ही. हियर आई एम डन विथ हाइब्रिड फंड एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड. सी, मैंने इसके अलावा इक्विटी फंड क्या है, डेप्ट फंड क्या है, प्लस टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड, टाइप्स ऑफ डेप्ट फंड के रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं. सो अगर आपने अभी तक मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है देन यू कैन गो टू माय डिस्क्रिप्शन. मैंने सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है. ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल गुड बाय. कीप लर्निंग, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ. थैंक यू.